जो फौजी लाउड स्पीकर लेकर के बोल रहा है, हम और आप लोगों को तो परेशान भारतीय जनता पार्टी ने किया ही है, लेकिन ये हमारे फौजी को बहुत सताया है भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ हमारे फौजी भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले। ये सुनाई दे रहा है फौजी भाई? आपको बहुत सताया है कि नहीं सताया, ये बताओ पहले। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सताए हुए लोग हैं। इनकी नौकरी छीन ली, लेकिन ये नौजवान अपनी वर्दी पहन करके अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अभी वर्दी नहीं उतारी उसने, भारत का झंडा हाथ में लेकर के और समाजवादी सभा में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने आया है। मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं, और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहां खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, हमारे संगठन के लोगों ने जितना काम किया है, और यहां पर खड़ी हुई जनता जो हमें समर्थन देने आई है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहां पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे, जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम और उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला। जो लोग महंगाई बढ़ा करके मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों का, उनके खिलाफ है, तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं आप लोग? इसलिए वोट डालना आप लोग।
उसने तो बहुतों की जान ली है, बहुतों की जान ली है। इसलिए इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है तो समाजवादी लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए अजीत प्रसाद को जिताओ आप लोग। बताओ, जिताओगे आप लोग? जो लोग हमें और आपको बुरा भला कह रहे थे, उनको आप सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? सब लोग मिलकर के सिखाना। एक बार फिर अयोध्या से संदेश जाए कि अयोध्या के लोग सांप्रदायिक राजनीति को कभी पसंद नहीं कर सकते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता, नेताजी का जो रास्ता रहा है और अमित सेन यादव जी का जो रास्ता रहा है, उसी पे चल करके हम लोग अपनी पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग मिलकर के, और आप घबराइए नहीं। हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी ने जहां अपना एक आंसू गिराया, पुलिस भाग करके अपराधियों को पकड़ लाई। सोचिए आप। इसलिए इन्होंने न्याय दिलाया उस बेटी को, उस बहन को। अगर हमें चुनाव के बाद उस परिवार की मदद भी करनी पड़ी तो उस परिवार की हम लोग मदद करने का काम करेंगे, मदद करेंगे। उस परिवार ने अपनी बेटी खोई है और ये दुख तो हमारे सांसद जी के साथ साथ सभी समाजवादियों का हुआ है। हमारे सांसद वो नहीं हैं जो रिकॉर्डिंग कर करके अपने आंसू बहा करके झूठा प्रचार कराते हों। अभी जानकारी आपको मिलेगी, किसी ने रिकॉर्डिंग की थी अपने रोने की। वो एक रिकॉर्डिंग में ज्यादा रो दिए। उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग खराब हो गई है, रिकॉर्डिंग बदलो। और उनकी भाषा हम तो कह भी नहीं सकते जो उन्होंने कैमरे के साथ। मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप लोग समाजवादियों की मदद कर करके अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से विशेष अपील करता हूं, ये चुनाव से पहले का चुनाव है, ये 27 से पहले का चुनाव है। इसलिए चुनाव को अपना चुनाव समझ करके, अपने भविष्य का चुनाव समझ करके एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो दूर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता, इन सबका धन्यवाद देता हूं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग सब मिलकर के हम समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो संचालन किया रुश्दी भाई ने और हमारे तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने, और खासकर जो हमारी माताएं बहनें और जो हमारे महिला संगठन की जो जितनी बहनें हैं, इन्होंने जो जिम्मेदारी से काम किया है, मैं इनको भी बधाई देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी वोट ज्यादा पड़ेगा। और अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से समाजवादी पेंशन कभी हम लोगों ने शुरुआत की थी, हमारी सरकार बनेगी तो देश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को रुपए देकर के सम्मान देना पड़ा तो हम समाजवादी लोग अपनी माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे।